ईरान और इजराइल के जंग के बीच में शिया और सुन्नी का मसला लाना कहाँ तक। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना, तभी बात समझ आएगा। देखो, मैं पहले ही कहता हूँ कि ईरान ने इसराइल को मारा, इस पर हमें खुशी है कि अल्लाह ने इसे ये काम लिया कि यहूदियों को सबक सिखा रहा है। पर अब आते हैं उन इन्फ्लुएंसर के बातों पर जो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है जो कि अयातुल्लाह खामेनेई को शहीद आजम कह रहे हैं, तो कोई मुसलमानों का खलीफा बता रहे हैं। अब देखो, बात को ठंडे दिमाग से समझो। हमारे अहले सुन्नत और शिया के बीच में अकीदा का इख्तिलाफ है। शियों का ऐसा बहुत सा अकीदा है जिससे हम अहले सुन्नत उनसे इख्तिलाफ रखते हैं। ये बात पढ़े लिखे शिया भी जानते हैं, पर हमारे भोले भाले लोगों को इस चीज का ज्यादा मालूम नहीं है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें खुशी है कि ईरान ने यहूदियों को मारा, इसराइल को खत्म किया, पर अयातुल्लाह खामेनेई से हमारा इख्तिलाफ अकीदा के ऊपर है। जैसे शियों का अकीदा है जब इमाम मेहदी आएंगे तो हजरत आयशा को कोड़े से मारेंगे माज़अल्लाह, और जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को गालियां दें, भगोड़ा कहें, तो क्या हम ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे? अभी बहुत से लोग कहेंगे अयातुल्लाह खामेनेई इस तरह का बात नहीं करता था, पर तुम ये बताओ वो अहले तशी है या नहीं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मुसलमानों से कि तुम खुशी मनाओ, ईरान ने यहूदियों को मारा है, पर इस जज्बात में आकर तुम उन्हें अपना लीडर बना रहे हो, उसे शहीद बता रहे हो। बल्कि फतावा शरह सही बुखारी में है, शहीद सिर्फ मोमिन को कहा जाएगा। तो तुम दिल से बताओ ये सही है? मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा, पर तुम फिलिस्तीन के लिए बदला लेने वाले पर इतना भरोसा करोगे कि तुम अपना लिमिट भूल जाओ, अपने ईमान से हाथ धो बैठो? देखो, जब सद्दाम हुसैन ने यहूदियों पर मिसाइल दागी, तब जो सबसे ज्यादा खुशी मनाए थे वो यही शिया थे। इन लोगों ने अपना लिमिट नहीं भूला, पर हमारे मुसलमान भाई ने सब भुला दिया। और इनडायरेक्ट भी अयातुल्लाह खामेनेई ने सीरिया के मुसलमान पर जुल्म किया। इस ट्वीट के मुताबिक ईरान के ही फैजा रफसंजानी बताती, हम ईरानियों ने ही यहूदी से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है, वो भी 5 लाख सीरिया में। अब मुसलमानों, तुम गौर से देखो कि कहीं न कहीं इन लोगों की भी गलती है जो ये सीरिया पर जुल्म किए। अब ये सब सारी बातें छोड़ो, अब देखो, जब अयातुल्लाह खामेनेई को मार दिया गया तब खुद देखो सीरिया में लोग मिठाई बांटकर खुशी मना रहे थे, किस तरह जश्न बना रहे थे। और वहाँ की मस्जिदों में ऐलान हुआ जब अयातुल्लाह खामेनेई को मार दिया गया था, तुम खुद देखो। कसम खुदा की, इस वीडियो को देखकर मुझे फिलिस्तीन के मुसलमानों का खुद याद आ गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि तुम खुशी मनाओ, बिल्कुल मानो कि ईरान ने यहूदियों को मारा, पर इस खुशी के वजह से तुम अपना लिमिट क्रॉस मत करो। अयातुल्लाह खामेनेई को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना बंद करो। अगर देखना ही है तो उन 5 लाख मुसलमानों को भी देखो जो सीरिया में मारे गए। मैं अभी भी बोल रहा, मैं नफरत नहीं फैला रहा, बस अपने मुसलमान भाइयों से बोल रहा कि जिस तरह सद्दाम हुसैन के फांसी पर ये लोग अपना लिमिट नहीं भूले, वैसे ही तुम भी अपना लिमिट मत भूलो। और अगर कोई कहता है कि अयातुल्लाह खामेनेई ने गुस्ताखी नहीं की, चलो ठीक है नहीं कि उसने गुस्ताखी, पर ये बताओ वो अहले तशी का है कि नहीं? तो बद मजहब के लिए मगफिरत की दुआ करना कहाँ से साबित है? तुम बिल्कुल खुशी मनाओ ईरान के तरफ से कि उसने यहूदियों को मारा, पर बस जिस तरह इन्होंने लिमिट नहीं भूला वैसे तुम भी मत भूलो। और उन इन्फ्लुएंसर से पूछो तुम्हें क्या जरूरत थी इस इंसानियत की लड़ाई में अयातुल्लाह खामेनेई को सारे उम्मत का खलीफा बताने की? फिरका का रूप तो वही लोगों ने दिया है। तुम लोग समझदार हो तो समझदारी से काम लो, बाकी अल्लाह से दुआ है हमें सही राह दिखाए।